हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ स्टडी विद एलएमई में। तो फिर ये जो हमारा सब्जेक्ट है अधिगम के लिए आकलन, इसमें पहला चैप्टर है आकलन एवं मूल्यांकन। तो इसकी मैं दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। हम पहले वीडियो हम पढ़ चुके हैं मापन के बारे में, मापन क्या होता है, मापन की विशेषताओं के बारे में भी हमने चर्चा की थी और मापन के प्रकार के बारे में भी हमने समझा था कि मापन के कितने प्रकार होते हैं। आज मैं आपको दूसरी वीडियो लेके आया हूँ, मापन से रिलेटेड है और हम इसमें पढ़ेंगे कि शिक्षण में मापन का उपयोग कहाँ पर होता है और कैसे होता है। इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि फिर मापन की जो है महत्व क्या है। ठीक है, मापन का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे मापन की त्रुटियाँ। मापन की त्रुटियों के बारे में हम जानेंगे। मापन की त्रुटियों को एक विद्वान हुए थे गुलक्शन, उन्होंने बताया कि मापन में त्रुटि किस प्रकार होती है। ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शिक्षण में मापन का उपयोग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, शिक्षा में मापन का महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्यतः इसका उपयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है। तो शिक्षा का जो है उपयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे हम पहले हम जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे प्रवेश हेतु फॉर एडमिशन। तो एडमिशन के लिए कैसे उपयोग होता है, जैसा कि पता है कि अनेक विद्यालय कक्षा वर्ग में प्रवेश बहुत सीमित संख्या में रखे जाते हैं, इसलिए प्रवेश हेतु मापन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अनेक विद्यालय तथा कक्षा वर्गों में प्रवेश बहुत सीमित संख्या में रखे जाते हैं, इसलिए प्रवेश हेतु मापन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट है प्रवेश हेतु। प्रवेश हेतु हमने जाना कि मापन का उपयोग प्रवेश हेतु कब किया जाता है, विद्यालयों में कक्षा वर्गों में प्रवेश के लिए। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट हमारा वर्गीकरण हेतु। विद्यालय में श्रेणी विभाजन के लिए योग्यता एवं शैक्षिक स्तर के आधार पर विभाजन करने के लिए मापन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्यालय में श्रेणी विभाजन के लिए हम श्रेणी में रखेंगे भाई कौन कितना योग्य है, कौन सा शैक्षिक स्तर से बढ़िया है, कौन सा कमज़ोर है, उस हिसाब से हम जो है मापन के हिसाब से रखेंगे। और तीसरा है हमारा तुलना हेतु फॉर कंपैरिजन। विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने वाले छात्रों के स्तर निर्धारण हेतु तुलना करने के लिए मापन करते हैं। ठीक है, चौथा है भविष्यवाणी हेतु। छात्रों के अर्जन के विषय में पूर्वानुमान शिक्षण की सफलता का महत्वपूर्ण अंग है। अगर मान लो छात्र अध्ययन करते हैं तो उसका पूर्व अनुमान लगाना एक शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। विभिन्न विभिन्न स्तरों पर मापन के आधार पर शिक्षक सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकता है। ऐसे कई स्तर होते हैं जहाँ पर जो है शिक्षक उनका अनुमान लगा सकता है कि भाई कि ये छात्र जो है अर्जन कैसा कर रहा है और आगे ये कितना इसे अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ेगी। पाँचवा हमारा निदान हेतु। शिक्षा में शिक्षक के सम्मुख पढ़ने वाली किसी भी समस्या का सफलतापूर्वक समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उससे संबंधित कारणों का विश्लेषण न कर लिया जाए। उसी के आधार पर शिक्षक अपनी क्षमता का अनुमान लगा सकता है। निदान हेतु मापन एक सशक्त आधार प्रदान करता है। छठवां हमारा जो पॉइंट है अनुसंधान के लिए फॉर रिसर्च। समस्या का हल खोजने तथा नियोजित प्रयास हेतु आधार प्रदान करने कार्य मापन ही करता है। ठीक है, समस्या का हल खोजने तथा नियोजन प्रयास हेतु आधार प्रदान करने का कार्य मापन करता है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा था कि शिक्षण के क्षेत्र में मापन का उपयोग। अब हम जानेंगे मापन का महत्व क्या क्या है। तो मापन के महत्व के बारे में जानेंगे तो मापन शिक्षा प्रक्रिया की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा से संबंधित अनेक व्यक्तियों के लिए मापन का अत्यंत महत्व है। मापन के महत्व को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया गया है। पहला पॉइंट है मापन द्वारा छात्रों को आत्म मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है। मापन से क्या होता है, छात्रों को आत्म मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है मापन छात्रों एवं शिक्षकों को प्रतिभाशीलता को दर्शाता है। छात्रों एवं शिक्षकों की प्रतिभाशीलता को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट है मापन छात्रों को अध्ययन के लिए
एवं शिक्षकों को शिक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षकों के लिए मापन छात्रों को अध्ययन के लिए एवं शिक्षकों को शिक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। मापन द्वारा छात्रों की क्षमताओं, चौथा ऑप्शन देखेंगे हम, मापन द्वारा छात्रों की क्षमताओं, बुद्धि, कुशलताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोणों, रुचियों की जांच की जा सकती है। पांचवा ऑप्शन है हमारा, मापन उचित शैक्षणिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत उपयोगी और आवश्यक होता है। छठवां ऑप्शन है हमारा, मापन के माध्यम से छात्रों को उचित व्यावसायिक तथा शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श प्रदान किया जा सकता है। मापन की सहायता से हम जो है छात्रों को उचित व्यावसायिक तथा शैक्षिक निर्देशों का परामर्श, हम उन्हें सलाह प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। सातवां ऑप्शन है, मापन द्वारा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता को समझा जा सकता है। आठवां, मापन शिक्षण में सुधार लाता है। अध्यापक को मापन द्वारा अपनी कमियां ज्ञात होती हैं, जिससे वे अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार करके उसे और अधिक सुसंगठित तथा प्रभावशाली बना सकता है। ठीक है। तो ये थे मापन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट। अब हमारा जो ऑप्शन है हम पढ़ेंगे मापन की त्रुटि। मापन की त्रुटि, तो मापन की त्रुटि के बारे में जानेंगे। मापन त्रुटि से हमारा अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा के आधार पर प्राप्त वास्तविक अंकों और अनुमानित अंकों में पाए जाने वाले अंतर से है। ठीक है। जैसा कि इसमें कह रहे हैं कि जो वास्तविक अंक होते हैं और जो अनुमानित अंक होते हैं, मान लो पहले हमने अनुमान लगा लिया कि इतने अंक आएंगे, और जो वास्तविक अंक होते हैं तो उनके बीच में जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं त्रुटि, मापन में त्रुटि। इसके बारे में जो विद्वान हुए हैं, गुलिक्सन के अनुसार गुलिक्सन ने क्या कहा, गुलिक्सन ने इस प्रकार व्यक्त किया है, यह वास्तविक अंक और मानक अंक के बीच मतभेद या अंतर के वितरण का मानक विचलन है। ठीक है। गुलिक्सन ने परिभाषा दी है, वास्तविक अंक और मानक अंक के बीच के मतभेद के वितरण का मानक विचलन है। यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर समझ लेना आवश्यक है कि मानक त्रुटि एवं परीक्षण की विश्वसनीयता में विपरीत संबंध होता है। अर्थात मापन त्रुटि जितनी कम होती है, परीक्षण की विश्वसनीयता उतनी ही उच्च मानी जाती है। इसी मापन त्रुटि के आधार पर परीक्षण की विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। तो ये तो थी मापन की त्रुटि, और यहाँ पे मापन जो हमारा टॉपिक है, मापन ख़त्म हो गया। हमने मापन के बारे में जाना और समझा। अब हम जो अगला टॉपिक लेके आऊँगा मैं अगली वीडियो में, वो होगा हमारा मूल्यांकन। ठीक है। तो हम मूल्यांकन को समझेंगे, हम कि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन के बारे में जानेंगे हम। ठीक है। तो हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक मूल्यांकन के साथ। तो हम मूल्यांकन के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और कोई त्रुटि हो तो कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हो, और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।